अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन और लीनियर फंक्शन। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है और लीनियर फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। फंक्शन अ फंक्शन इज़ अ स्पेशल रूल और रिलेशनशिप दैट असाइन एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। अच्छा, फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रूल है या हम कह सकते हैं फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो असाइन करता है एग्जैक्टली एक आउटपुट फॉर ईच इनपुट। फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रूल कह सकते हैं हम या एक ऐसा रिलेशनशिप कह सकते हैं जिसके अंदर एक इनपुट देने पे एक आउटपुट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको दूं कि फंक्शन क्या चीज़ है। If two variables x and y are so related that for each value of one variable x there exists one and only one value of the other variable y, then y is called a function of x। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका? पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल रूल है या फिर एक रिलेशनशिप है। कैसा फंक्शन रिलेशनशिप है वो देख रहे हैं हम लोग। तो एक इनपुट देने पर आपको एक आउटपुट मिलेगा, यानी कि एक इनपुट के ऊपर आपको एक आउटपुट मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का, जो आपस में रिलेट करते हैं, रिलेटेड है। ईच वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स की एक वैल्यू देने के ऊपर आपको वाई की एक वैल्यू मिलेगी। मतलब आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो बदले में y की आपको एक वैल्यू ही मिलेगी। फिर हम कह सकते हैं इस तरह कि देन y इज़ कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह हम कह सकते हैं कि y जो है फंक्शन है x का। मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को, तो इसलिए वापस से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। हम कह सकते हैं फंक्शन एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान। वो दो वेरिएबल्स हैं x और y, और x और y के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप होगा फंक्शन में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि x की आप एक वैल्यू देंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी आपको। तो हम जो y की आपको वैल्यू जब मिलेगी, x की फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू पुट करेंगे तो y की एक बदले में वैल्यू आपको मिलेगी। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि y जो है, जो वैल्यू आई है, हम उस पर कह सकते हैं कि y जो है फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मज़ीद बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 20 + 5x। ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 20 + 5x। अच्छा, क्या कह रहा है वो? हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम करो। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है? y है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि y की जो भी वैल्यू आनी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी। तो y की जो भी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो उसने हमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन कह रहा है y इज इक्वल्स टू 20 + 5x। बोल रहा है फाइंड करो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इट्स मीन कि फाइंड करो वैल्यू y की फॉर द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये x है। मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्व करते हैं इसको। x की कुछ मैंने वैल्यूज़ ली हैं। x की वैल्यूज़ मैंने ली हैं 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूँगा इस फंक्शन में। मतलब इस जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। x सबसे पहले 0 है तो मैंने कहा इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0 देन ये मैंने y लिखा इज़ इक्वल्स टू 20 ऐसे ही आया, प्लस का साइन ऐसे ही आया, 5 ऐसे ही आया। x की जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट करी? 0 पुट करी।
तो जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो सिर्फ y की वैल्यू क्या बची, 20 बची। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 20 मिली। तो ये बात अंडरस्टूड है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, उसकी वैल्यू आप जो भी रखोगे, ठीक है, उसकी मदद से आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ इसी फंक्शन में, मतलब अब जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर x है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करूँगा। तो ये मैंने लिखा इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, पहले 0 लिया था हमने, अब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो मैंने देन x की वैल्यू 1 ली, मैंने कहा देन y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 ऐसी रहा, ये रहा, x की जगह में मैंने क्या पुट किया, 1। जब मैंने 1 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो 5 1 ज़ा 5 और 5 में वो 20 ऐड हुआ तो 25 आ गया। y की वैल्यू अब क्या आई है, 25 आई है, ये रही, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब x की वैल्यू हमने 3 ली, 2 ली, सॉरी, जब 2 ली वापस, अब मैं इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। तो मैंने वही काम वापस से रिपीट किया, y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 और x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करी 2। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 के अंदर 20 ऐड हुआ तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। 3 पुट किया x की जगह पर तो वैल्यू हमारे पास y की आई 35। 4 पुट किया तो y की वैल्यू आई 40। अच्छा, ये अब आपने देखा कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, x की वैल्यू आप कुछ भी रखते जा रहे हो और y की वैल्यू उस x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, फंक्शन है ये चीज़, फंक्शन क्यों है, किस तरह से है, अब ये चीज़ हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से ये चीज़ जो है हमारी फंक्शन है। अच्छा जी, मैंने इसको देखा, थस वी सी दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हमने ये चीज़ देखी कि x की हर वैल्यू के ऊपर बदले में हमें y की एक ही वैल्यू मिल रही है। हमने जब x की एक ही वैल्यू 0 रखी तो y की एक ही वैल्यू मिली, वो आई 20। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई 25। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो वैल्यू आई y की 30। जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आई 35। जब आपने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू आई 40। तो हमने ये चीज़ देखी कि x की हर एक वैल्यू के बदले में हमें सिंगल एक ही वैल्यू मिल रही है, जस्ट वन वैल्यू ऑफ y। इसलिए देयरफॉर y इज़ अ फंक्शन, इसलिए y एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप y बोलो या एफ एक्स बोलो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप y भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो ये फंक्शन है। वापस से ये बात तमाम क्लियर है कि हमने ये देखा कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप को कहते हैं एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान, जहाँ पर आप एक्स की एक वैल्यू पुट कर रहे हो तो बदले में वाई की एक वैल्यू मिल रही हो। तो एक्स वाई की जो भी वैल्यू आपको मिल रही थी वो डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू पे, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको तमाम चीज़ें समझाई हैं। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। ये तो हमने एक फंक्शन को देख लिया कि जी फंक्शन से मुराद हमारे पास क्या चीज़ है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि फंक्शन से मुराद हमारे पास क्या चीज़ है। अब हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, मैं एक दफ़ा वापस से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर तरीके में डिलीवर कर सकूँ। फंक्शन एक ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जो दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल वो दो वेरिएबल्स x और y हैं, तो x की एक वैल्यू रखने पे आपको y की दूसरी एक वैल्यू मिल जाती है। x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 20 मिली, इस तरह से।
तो ये चीज़ फंक्शन कहलाती है। देन वाई इज़ कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये जो चीज़ है, ये जो एक लाइन है लिखी हुई है, देन वाई इज़ कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल था? क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही थी x की वैल्यू पे, तो इसलिए y है, y इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। y फंक्शन कहलाएगा किसका? x का कहलाएगा। y एक फंक्शन है x का। अच्छा जी, अब लीनियर फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या चीज़ होती है। तो अ लीनियर फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ्ड। लीनियर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जब उसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। लीनियर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जब उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको देखने में आए। अब फंक्शन इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेजन। लीनियर फंक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसकी इक्वेजन क्या है, वो ये मेंशन हुई हुई है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई थी पीछे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। आप y बोलो या एफ एक्स बोलो, बात एक ही है। तो बस इतना सा फ़र्क है। ये आप यूँ भी बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेजन है? ये लीनियर फंक्शन की इक्वेजन है। तो मैं इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ हमें इजीली विजिबल हो। ये है एक ही चीज़, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेजन है? लीनियर फंक्शन की इक्वेजन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जब हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। अच्छा, अब इस इक्वेजन के अंदर, लीनियर फंक्शन की इक्वेजन में कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये m जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इक्वेजन में, इस m से मुराद ये है, m जो है स्लोप है। m क्या चीज़ है? स्लोप है। और जो ये c नज़र आ रहा है आपको, इधर भी m ही है और यहाँ भी c है। ये m से मुराद क्या है? m से मुराद ये है कि ये चीज़ स्लोप है। m's मीन इट इज़ अ स्लोप। और जो c आपको नज़र आ रहा है, c जो है y इंटरसेप्ट है। c क्या चीज़ है? y इंटरसेप्ट है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, द y इंटरसेप्ट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। इस नोट में मैंने ये बताया कि y इंटरसेप्ट जो है y की वैल्यू है। कब की वैल्यू है? जब x क्या होगा? 0 होगा। अच्छा जी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये नोट बता रहा था कि मैंने इस नोट में लिखा है द y इंटरसेप्ट इज़ द वैल्यू ऑफ y। y इंटरसेप्ट जो है वैल्यू है y की जब x क्या होगा? 0 होगा। और m से मुराद हमारा स्लोप था, c से मुराद हमारा y इंटरसेप्ट है। और ये देखें मैंने लिखा है यहाँ पे, m से मुराद हमारी स्लोप है और c से मुराद हमारा y इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है y की वैल्यू होती है। y इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू है, इट्स मीन कि वो किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है जब x क्या हो? 0। अच्छा, फिर वही बात है कि y लिखो या एफ एक्स लिखो, बात एक ही है। ये दोनों आउटपुट हैं। यहाँ पर जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो y और एफ एक्स दोनों क्या चीज़ें हैं? आउटपुट हैं। उसके बाद ये जो x हमें नज़र आ रहा है इक्वेजन के अंदर, इक्वेजन में हमें जो x दिख रहा है, ये x इनपुट है, जो भी आप इनपुट वैल्यू x की देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो m है, ये m से मुराद हमारी स्लोप है। स्लोप क्या होता है? स्लोप जो है रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप से मुराद हमारा होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इनटू y एक्सिस और इनटू x एक्सिस। स्लोप से मुराद हमारी रेट ऑफ चेंज है। c से मुराद हमारा y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट क्या होता है? वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। ये वो जगह होती है जहाँ पर लाइन क्रॉस करती है y एक्सिस को, तो वो क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट होता है। वापस से बता दूँ, ये एफ एक्स और y जो है आउटपुट है, ये x जो है हमारा इनपुट है। ये रहा ये x, ये x या वो x, दोनों इक्वेशन सेम ही है।
तो यहाँ पे आप एफ एक्स लिखें या वहाँ पे वाई लिखें, एक ही चीज़ है। तो ये आउटपुट है, ये एक्स जो है हमारे इनपुट हैं, ये एम हमारा स्लोप है। स्लोप से मुराद रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज किस में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। फिर ये जो सी है हमारा, सी से मुराद वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट वाई की वैल्यू होती है जब एक्स क्या हो, ज़ीरो हो। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट हमें क्या बताता है? ये वो जगह बताता है जहाँ पे ये लाइन क्रॉस करती है वाई एक्सिस को। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक हमारे पास मैंने एग्जांपल लिखी है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके ऊपर ही वही वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही ऊपर जो मैंने बताई थी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि m की जगह पे क्या चीज़ है, 2 है। तो मतलब स्लोप हमारा, ये m स्लोप होता है, तो स्लोप हमारा कितना है, 2 है। x तो x ही है। और c हमारा y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी। मैंने लिखा स्लोप m जो है हमारा 2 है। द लाइन राइजेस 2 यूनिट फॉर एवरी 1 यूनिट टू द राइट। स्लोप से मुराद हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज से मुराद ये है कि अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है, x की वैल्यू आपने, फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू आई 3। फिर x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो y की वैल्यू आई 6। x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो y की वैल्यू आई 9। तो मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x के अंदर हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3। और y के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास पहले वैल्यू 3 आई, फिर y में वैल्यू हमारे पास 6 आई, फिर 9 आई। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा जो है कांस्टेंट होता है स्लोप के अंदर। जो जिस स्टेप से, जिस सीक्वेंस से आप x के अंदर बढ़ते जा रहे होगे, जैसे x के अंदर अगर आप एक एक करके नंबर बढ़ा रहे हो और y के अंदर अगर 3-3 या 4-4 का डिफरेंस चलता है, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसका मुराद होता है रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका m स्लोप जो है 2 है। तो इसीलिए हर दफ़ा लाइन 2 यूनिट राइज करेगी जब x के अंदर 1 यूनिट आप राइट की तरफ बढ़ेंगे। y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास 3 है, ये रही 3। तो ये 3 वो पॉइंट है, ये मैंने ऊपर लिखा था, वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट से मुराद ये होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे 3 है, तो ये अब मैंने लिख दिया 3। सी की वैल्यू क्या है, 3 है। और यहाँ लिख दिया द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। ये लाइन क्रॉस करेगी वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे, 0,3 पे। क्योंकि x की वैल्यू तो 0 ही होती है। देखिए मैंने ऊपर बताया था आपको, नोट में लिखवाया था, द y इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट जो है y की वैल्यू होती है जब x क्या हुआ होता है, 0। तो ये देखें, ये पहले वाली चीज़ जो होती है हमारे पास x होती है, दूसरी वाली चीज़ हमारे पास y होती है। तो देखें, ये y एक्सिस की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 3 थी। y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है हमारे पास 3 थी। तो x की वैल्यू जो है 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये वो जगह है जिस पे ये लाइन क्रॉस करेगी y एक्सिस को। अच्छा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है? आप इसको जब भी प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इसका कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज होगा स्लोप में। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि x के अंदर आप एक एक करके नंबर बढ़ाते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल x पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, एक एक करके बढ़ रहे हो x में। तो y के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, लेट सपोज आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आई 4। अब आप जब x की वैल्यू जो है 1 पुट करोगे, पहले 0 पुट करी थी, अब x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे, 0 पुट करने पे आपकी x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। अब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, फिर आप x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। तो मतलब यहाँ पर एक एक करके बढ़ रहे हो, 1-1 का सीक्वेंस चल रहा है x में, और y में हमारे पास 4-4 का सीक्वेंस, पहले 4 आई थी, फिर 8 आएगी,
सही है, फिर 12 आएगी। तो इस चीज़ से मुराद क्या होता है, इसका रेट ऑफ चेंज जो है स्लोप का वो कांस्टेंट होता है। इस चीज़ का मुराद ये सेकंड पॉइंट का मतलब हमारा ये है कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है, वो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। जिस रेट से एक्स एक्सिस आपका चेंज हो रहा होगा उसी रेट से वाई एक्सिस आपका चेंज हो रहा होगा। जो भी डिफरेंस होगा उन दोनों में, एक्स में 1 1 का डिफरेंस चल रहा है तो 1 1 करके आप बढ़ा रहे हो, तो वाई में 4 4 का अगर डिफरेंस चल रहा है तो वहाँ पे 4 4 करके बढ़ेगा। फिर सबसे आखिरी पॉइंट, ईच इनपुट एक्स हैज़ ओनली वन आउटपुट वाई। ये चीज़ हमने फंक्शन के पहले ही बता दी थी कि एक्स की एक वैल्यू पुट करने पे वाई की आपको एक वैल्यू ही मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आज समझ आया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ होती है और लीनियर फंक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा एक एडिशनल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो भी आपको लेक्चर के एंड पे दिखा देते हैं, ताकि वैसे तो आप लोगों में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता होगा ये चीज़ का कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरह से होते हैं। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको देखने का तरीक़ेकार क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, मतलब ये देखो यूं चलता है, जिस तरह घड़ी चलती है, घड़ी इस तरफ चलती है ना, तो ये घड़ी के अपोजिट चलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बस आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।